नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान के आर्थिक समीक्षा 2021-22 लेके आए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आगामी भर्ती परीक्षा में, जो आगे आने वाली भर्ती परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। और इसी के साथ हम महत्वपूर्ण प्रश्न जो क्या क्या बनते हैं इन पर भी हम चर्चा करेंगे। चलो हम शुरुआत करते हैं राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के शुरुआत में आर्थिक विकास के मुख्य सूचक। आर्थिक विकास के मुख्य सूचक की एक आपके सामने सारणी है। पहले हम उस पर चर्चा करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो इन सारणियों पर हम सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्य पर क्या रही है, प्रचलित मूल्य पर क्या रही है, प्रति व्यक्ति आय क्या रही है, इन सभी बिंदु पर चर्चा करेंगे एक एक पॉइंट वाइज। चलो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आपके सामने दिखाई दे रहा है नंबर 1, क्रम संख्या नंबर 1, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जिसमें दो दे रखे, स्थिर मूल्य पर और प्रचलित मूल्य पर। एक स्थिर मूल्य होता है और एक प्रचलित मूल्य होता है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने का लायक है, तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्यों का आधार वर्ष क्या है। तो स्थिर मूल्य का आधार वर्ष तो सबसे पहले आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है 2011-12। 2011-12 स्थिर मूल्य का आधार वर्ष है। इसी के साथ स्थिर मूल्यों में रुपए की बात हो रही है करोड़ों में, तो 2021-22 में आर्थिक समीक्षा के अंदर सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य में क्या रहा है। तो याद रखने की आवश्यकता है 73-30-17। 73-30-17 क्या है? स्थिर मूल्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 73-30-17। वहीं दूसरी तरफ हम प्रचलित मूल्य की बात करें, प्रचलित मूल्य की बात सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर, तो 1196-137 1196-137 रही है। तो प्रचलित मूल्य स्थिर मूल्य से ज़्यादा है, तो 1196-137 ये प्रचलित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछे भी गए हैं कई बार, और इनको याद रखना। आंकड़े हैं, आंकड़ों को रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा, जिससे याद करने में आसानी हो। स्थिर मूल्य पर 73-30-17 और प्रचलित मूल्य पर 1196-137। वहीं दूसरी ओर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर की बात करते हैं। वृद्धि दर भी दो बिंदुओं पर, स्थिर मूल्य पर और प्रचलित मूल्य पर। अ का स्थिर मूल्य, ब प्रचलित मूल्य। तो स्थिर मूल्य का आधार वर्ष 2011-12 याद रखना है। तो स्थिर मूल्य रहा है 11.04, 11.04। ये याद रखना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि पिछली बार 2020-21 में ये माइनस में रही थी और इस बार प्लस में रह रही है, तो 11.04। वहीं प्रचलित मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर रही है 18.04। तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पीछे 04 दोनों के आए हुए हैं। तो 11 आए तो स्थिर मूल्य पर और 18 आए तो प्रचलित मूल्य पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम। तीसरा पॉइंट है इसमें सकल राज्य मूल्यवर्धन। सकल राज्य मूल्यवर्धन में इसमें भी दो चलेंगे, स्थिर मूल्य पर और प्रचलित मूल्य पर। इसमें स्थिर मूल्य पर 3 हैं। पहला कृषि, उद्योग और सेवाएं। कृषि के अंतर्गत पहले हम बात कर लेते हैं कृषि की। तो कृषि में स्थिर मूल्य का आधार वर्ष 2011-12 आधार वर्ष ये है स्थिर मूल्य का। तो इसमें कृषि की बात करते हैं तो कृषि में रही है 28.85 क्या रही है स्थिर मूल्य पर सकल राज्य मूल्यवर्धन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न बनने की संभावना है, और RS प्री में भी बने थे, और इसमें SI में भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। वीडियो
प्री एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो याद करने की आवश्यकता है। उद्योग की बात करते हैं तो उद्योग में वही 26.34 और सेवाएं की बात करते हैं तो 44.81 रही है। तो सबसे अगर पूछ ले सबसे अधिक किसकी रही है तो सेवाएं की रही है, सेवाएं की 44.81 और सबसे कम रही है तो उद्योग की। वही आगे हम अब प्रचलित की बात करते हैं तो सकल राज्य मूल्यवर्धन प्रचलित मूल्यों पर, तो प्रचलित मूल्यों पर वही 3 बिंदुओं पर होगी, जिसमें कृषि में 30.23, उद्योग में 24.67 और सेवाएं में 45.10। तो सर्वाधिक किस में रहेगी, सेवाएं के अंदर, 45.10। अगर स्थिर की बात करें तो भी सेवाएं आगे रही थी और प्रचलित में भी सेवाएं आगे रही थी। तो इसको आप याद कर सकते हो 30, 23, 24, 67, 45, 10 एक मोबाइल नंबर के रूप में, और ये मोबाइल नंबर 12 अंकों का होगा। ऐसे आप याद कर सकते हो 30, 23, 24, 67, 45, 10, 30, 23, 24, 67, 45, 10। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, याद करना आवश्यक है। अगला शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद भी 2 बिंदुओं पर, स्थिर मूल्य पर और प्रचलित मूल्य पर, ये करोड़ों के अंदर है, जिसमें स्थिर मूल्यों में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में 648142 648142 करोड़, 648142 करोड़ आंकड़े के रूप में याद कर सकते हो आप। वही प्रचलित मूल्य पर 1078,903 प्रचलित पर और स्थिर पर 648142 शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद मूल्य रहा है करोड़ों के अंदर। दूसरी तरफ बहुत इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, ये याद करने की बहुत आवश्यकता है। वेरी इम्पोर्टेंट। प्रति व्यक्ति आय 2 बिंदु, अ पर स्थिर मूल्य पर और ब पर प्रचलित मूल्य पर। स्थिर मूल्य पर कम है और प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होती है। तो स्थिर मूल्य पर है 81,231, 81,231 ये है स्थिर मूल्य प्रति व्यक्ति आय तो 81,231। वही प्रचलित मूल्य की बात करें तो 135,218, 1,35,218 प्रचलित मूल्य है, 1,35,218। बहुत इम्पोर्टेंट है। स्थिर की 81,231 और प्रचलित की 1,35,218। वही अब कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात करते हैं तो अभी खाद्यान्न उत्पादन 2021-22 के अंतर्गत 225.20 रही है कुल खाद्यान्न उत्पादन वापस आ गए, कोई बात नहीं, 225.20। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इसमें से मोस्ट पहले ये बनता है कि इसका आधार वर्ष क्या ले रखा है तो 2011-12। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष है 2011-12। अब आगे बढ़ते हैं कि औद्योगिक उत्पादन कितना है तो 131.33 आप इसको याद कर सकते हो, 131.33। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष सबसे पहले इम्पोर्टेंट ऐसे याद करने के लिए तो 1999 और 2000 इसका आधार वर्ष है। इसमें 369.01 थोक मूल्य सूचकांक रहा है 2021-22 का। वहीं प्रतिशत परिवर्तन 9.27 रही है, 9.27 रही है। आगे देखते हैं
अधिष्ठापित क्षमता ऊर्जा के अंतर्गत 2021-22 में क्या रही है, तो आपको याद रखना होगा 23,321, ये मेगावाट के अंदर है। तो 23,321 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता ऊर्जा रही है। वाणिज्यिक बैंक साख सितंबर तक की बात करते हैं तो इसमें 37-50-30 रही है। 37-50-30 वाणिज्यिक बैंक साख। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम महत्वपूर्ण प्रश्न अगले पार्ट में लेके आएंगे। इसे आप याद करते रहिए और बार बार पढ़ता रहे। आंकड़े हैं, आपको एक बार पढ़ने पर ये याद नहीं होंगे, इसे बार बार पढ़ते रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।